नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को प्रणाम करता हूँ। चार चंद चीज़ों को, चार चंद शब्द थे वो प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ आपके बीच। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं, बस हूँ तो एक इंसान हूँ जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं समझ पाऊंगा या नहीं। बस हाँ, ये जो अंतर्धन अंतर्मन के बीच में गूंजती रहती है, उस पर मैं कहीं ना कहीं कसमसाता रहता हूँ। देखता रहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इतनी भीड़ में क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, कैसे ज़िंदगी का जीवन यापन करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। बस मन में कुछ हृदय से अंतर तरंगे गूंजी, जो शब्दों में तब्दील हुई, और वो लेकर मैं चला आया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी अभी। मैं 2016 से रंगमंच कर रहा था। एक लालसा थी कि मैं उत्तर प्रदेश की लोक कला को करने की कोशिश करूं, कभी भगवान की कृपा हुई तो। और वो अवसर हमको आपकी प्राप्त हुआ था। ये जो नवरात्रि थी, माँ जगज्जननी जगदम्बा की कृपा से हमको रामलीला में एक पात्र का रोल निभाने को मिला था। वो पात्र था श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी का, जो कि मैंने निभाने की कोशिश की। बहुत कुछ सीखा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सीखने के साथ साथ एहसास हुआ कि नहीं, हाँ ये चीज़ है, ये सत्य है कि जैसे आप दिखते हैं उसी तरीके से यदि आप रहते हैं तो समाज उसी तरीके से आपके साथ बिहेवियर करेगा, उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा जैसे भगवान श्री राम के साथ करता था। तो बस वही चीज़ मैं भी करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, शब्दों पर कंट्रोल किया, अपनी वाणी पर कंट्रोल किया, अपने नजराने पर कंट्रोल किया। और दोस्तों के बीच में रहा, हर चीज़ है। रंगमंच पर जब मैं, जो एक मंच था, रामलीला मंच था, उस मंच पर जब मैं चढ़ता था, मैं भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम करता था। भगवान श्री राम जो बने थे, बड़े भैया हमारे पवन जी, उनके चरणों को मैं छूता था, मंच के प्रणाम कर मैं चढ़ता था। और मैं भगवान श्री लक्ष्मण जी से यही एक विनती करता था कि भगवान, मैं आपके पात्र के लिए जा रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दो। और आप बात नहीं मानेंगे, वो उस मंच पर चढ़ने के बाद ऐसा एहसास होता था कि नहीं, साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं। तो कहते हैं कि जो शिद्दत से किया जाता है वो आपको लगेगा कि नहीं, हम उस पात्र को निभा रहे हैं। हमको नहीं लगता कि वो पात्र हम अच्छे से निभा पाए हैं या नहीं निभा पाए, लेकिन कोशिश पूरी की थी निभाने की। पहली बार था, कोई रिहर्सल नहीं किया था, ना कुछ किया था। हाँ, हमको स्क्रिप्ट दी गई थी और हमको बस बताया गया था कि हाँ यहाँ से यहाँ रहेगा, इनके पीछे आपको इनको फॉलो करना है, बस इतना। और मैंने वो करने की कोशिश की थी, निभाया, किया, अच्छा रहा हमारा। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, और आप सभी लोग हमको एक अवसर जरूर देते रहे, जहाँ कहीं पर भी रामलीला या रासलीला हो तो एक अवसर जरूर देकर हमको काम करने का अवसर जरूर प्रदान करें। और बस यही था, शब्दों को लेकर मैं आया हुआ था। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच में इसी तरीके से शब्दों को लेकर आता रहूं। हाँ, एक बात आपको और बताता चलूं कि ये संस्था जो रंग अवध नाट्य समिति है, उसका मैं निर्देशक भी हूँ, कलाकार भी हूँ और सचिव भी हूँ। कुछ छोटा मोटा बस ऐसा ही हूँ। और सभी आप लोगों के आशीर्वाद से बस चला रहा हूँ, छोटा मोटा खुद कर रहा हूँ। तो मैं वर्तमान में जो हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ, क्योंकि कोविड-19 के दौरान के बाद थोड़ा सा ऐसे डगमगा गए थे कि वर्कशॉप करना बड़ा ही पर प्रॉब्लम हो गई, समस्या खड़ी हो गई थी। कैसे मंच को करना पड़ेगा, रंगमंच कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन होगा। तो जीवन यापन चलाने के लिए मैं गुड़गांव आ गया था और वहाँ पर थोड़ा बहुत अब फिर से मैं अपनी संस्था को चालू कर रहा हूँ, फिर से उसमें प्रॉपर काम कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि आगे करता रहूँगा। तो हमारा जो है वो है, जो नाटक तैयार हो चुके हैं और जो जिनका मैं मंचन भी कर रहा हूँ साथ में, असमंजस बाबू की आत्मकथा अख्तर अली साहब जी का है। दूसरा उत्तर कामायनी दिलीप वैरागी साहब का, माफ़ी चाहूँगा। रश्मि रथी है, रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। रश्मि रथी में एक कविता पाठ है, उसको मैंने किया है।
और अदरवाइज मैं कर रहा हूँ, नौटंकी भी हैं तो बस वही कर रहा हूँ। और आप लोगों से विनती करूँगा कि आप लोग अवसर ज़रूर प्रदान करें हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग हमारा वीडियो देखें और हमको अवसर ज़रूर दें।